जब गीता का कोई भी श्लोक सांसों के बीच से गुजरता है तो ऐसा लगता है मानो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे भीतर बैठकर तुम्हें पुकार रहा हो। यही तो वह धुन है जो जीवन की सबसे अंधेरी रातों में भी रास्ता दिखाती है। कभी ध्यान से सुनो, जब इंसान टूट जाता है, जब कदम रुक जाते हैं, जब दिशाएं धुंधली पड़ जाती हैं, तभी आत्मा के भीतर से एक सूक्ष्म प्रकाश उठता है। वही प्रकाश है श्री कृष्ण की वाणी, जो कहती है कि भाग्य कोई बाहरी किताब नहीं, वह तुम्हारे कर्म, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे विश्वास से ही लिखा जाता है। कभी तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी है, लगता है जैसे जीवन ने तुम्हें किसी ऐसे मोड़ पर छोड़ दिया है जहां आगे केवल अंधेरा है। पर क्या तुम जानते हो, यही वह क्षण होता है जहां भगवान तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने के लिए सब कुछ शांत कर देते हैं। क्योंकि जब बाहर की सारी आवाजें थम जाती हैं, तभी भीतर की सच्ची पुकार सुनाई देती है। भाग्य की रेखाएं कभी सीधी नहीं होती, वे टेढ़े उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर गुजरती हैं, पर हर मोड़ पर एक सीख छिपी होती है। हर ठहराव में तुम्हारा धैर्य तपता है, हर टूटन तुम्हारी आत्मा को नया आकार देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह तुमसे कभी छिन नहीं सकता। कोई शक्ति, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति उसे रोक नहीं सकती। सोचो, कितनी बार तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया, पर ठीक उसी जगह, उसी क्षण जीवन ने एक नया अध्याय शुरू किया। तुम्हें पता भी नहीं चला, पर भगवान ने तुम्हारी कहानी की दिशा बदल दी, क्योंकि वे जानते हैं तुम पात्र हो और उनका लिखा कभी व्यर्थ नहीं जाता। यही तो जीवन का रहस्य है। जब लगता है कि कुछ हासिल नहीं हुआ, तभी भीतर कुछ महान तैयार हो रहा होता है। जब तुम्हारे कदम भारी हो जाते हैं, तभी भाग्य तुम्हें ऊंचा उठाने की तैयारी कर रहा होता है। तुम बस एक कदम चलो, सच्चाई, धैर्य और समर्पण के साथ। फिर देखना, वही संसार जो आज तुम्हें रोक रहा है, कल तुम्हें प्रणाम करेगा। यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है, और इस यात्रा में श्री कृष्ण की वाणी तुम्हारा दीपक है। बस उसे सुनो, समझो, और फिर देखो कैसे हर अंधेरा धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे नसीब में लिखा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, चाहे सारी सृष्टि तुम्हारे विरुद्ध क्यों ना खड़ी हो जाए। भाग्य की रेखाएं कभी सीधी नहीं होती, वे टेढ़े उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरती हैं, जहां हर मोड़ पर एक परीक्षा खड़ी होती है, हर पड़ाव पर धैर्य की मांग होती है। कभी कभी लगता है अब सब समाप्त हो गया, परंतु वही क्षण तो नई शुरुआत का संकेत होता है, जिसे तुम अंत समझते हो। वह तो केवल एक नए अध्याय का प्रथम पृष्ठ होता है। जीवन की यही तो सच्चाई है, जो तुम्हारे लिए लिखा गया है उसे कोई छीन नहीं सकता, ना समय, ना परिस्थिति, ना संसार। क्योंकि जो नियति ने तुम्हारे लिए तय किया है वह तुम्हारे पास पहुंचकर ही रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार का कोई तूफान उस दिशा को नहीं बदल सकता जो स्वयं सृष्टिकर्ता ने तुम्हारे लिए बनाई है। राह कठिन हो सकती है, कांटे चुभ सकते हैं, सन्नाटा डर पैदा कर सकता है, पर तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास, यही तुम्हारे भाग्य के पुल बनते हैं। कभी प्रतीक्षा लंबी होती है, इतनी लंबी कि लगता है मानो समय ठहर गया हो, पर स्मरण रखना, प्रतीक्षा का हर पल तुम्हारे लिए कुछ गढ़ रहा होता है। तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में कुछ नया आकार ले रहा होता है। कभी तुम पूछते हो, मैंने इतना किया, इतना दिया, इतना दिया, फिर भी खाली क्यों? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे समय से नहीं, अपने समय से चलता है। वह तुम्हारी कोशिशों को गिनता है, पर देता तब है जब तुम तैयार होते हो, और जब देता है तो उतना नहीं जितना तुमने मांगा था, बल्कि उससे कहीं अधिक। याद रखो, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तुमसे कभी नहीं छिन सकता। हां, तुम्हारे कर्म उसकी दिशा को मोड़ सकते हैं। कर्म वह पतवार है जो भाग्य की नाव को सही किनारे तक ले जाती है, पर वह तभी काम करती है जब तुम स्थिर चित्त होकर बिना अपेक्षा केवल समर्पण से कर्म करते हो। कभी कभी कोई चीज देर से मिलती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, कभी कुछ रुक जाता है तो वह रुकावट नहीं, संकेत होती है। संकेत कि अभी वह वस्तु तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं, या ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ और उत्तम गढ़ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी तुम्हें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया,
परंतु वहीं से जीवन का नया अध्याय प्रारंभ होता है। वहां जहां सब आवाजें मौन हो जाती हैं, वहीं से आत्मा की सच्ची धुन सुनाई देती है। जो खो गया वही तो सिखाता है कि पाने का अर्थ क्या है। कुछ खोकर ही तुम सीखते हो कि जीवन का सार केवल पाने में नहीं, बल्कि सहने, संवारने और समझने में है। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि उसे किसने भेजा और क्यों भेजा। वह बाहरी वस्तुओं के पीछे भागता है, पर जिनकी आत्मा जागृत होती है वे जानते हैं कि भाग्य कोई बाहरी खेल नहीं, वह एक भीतर की यात्रा है जो आत्मा से आरंभ होकर आत्मा पर समाप्त होती है। जब सब कुछ छूट जाए तो एक बार रुककर स्वयं से पूछो, क्या मैंने सच्चे मन से प्रयत्न किए? यदि उत्तर हां है तो चिंता मत करो। नियति तुम्हारा मार्ग मोड़ सकती है, पर तुम्हारा लक्ष्य तुमसे कभी दूर नहीं जा सकता, क्योंकि प्रयास, आस्था और त्याग, यह 3 दीपक भाग्य के मार्ग को प्रकाशित करते हैं। और जिस हृदय में यह तीनों एक साथ जलते हैं, वहां अंधकार कभी टिक नहीं सकता। भाग्य केवल उनका साथ देता है जो स्वयं पर विश्वास रखते हैं, जो दूसरों से तुलना नहीं करते, जो जलन के विष से अपने हृदय को मुक्त रखते हैं और जो अपने भीतर के मौन से संवाद करना सीख जाते हैं। वे जानते हैं समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, पर लक्ष्य वह अडिग रहता है। वह भीतर की दिशा है जो कभी नहीं डगमगाती। कई बार भाग्य हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां सब कुछ टूटता सा लगता है, जहां वापसी असंभव प्रतीत होती है, परंतु वहीं उसी मोड़ पर एक अदृश्य राह छिपी होती है जो कभी दिखती नहीं पर सदैव होती है। उस राह पर चलने के लिए बाहरी साधन नहीं, केवल आंतरिक शक्ति चाहिए। और जब तुम्हारे भीतर तूफान उठ रहा हो पर बाहर सब शांत लगे, तब समझो कि तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हो चुकी है। वही तुमसे सबसे अधिक धैर्य मांगा जाएगा, वही तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा। लोग कहेंगे राह बदल लो, कुछ हंसेंगे, कुछ ताने मारेंगे, कुछ तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, पर श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम डगमगाए नहीं तो वही संसार कल तुम्हें प्रणाम करेगा। भाग्य कोई सिक्का नहीं जिसे उछाल दो और परिणाम पालो। भाग्य एक तपस्या है, एक निरंतर साधना, एक गहरा विश्वास कि जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह कभी खो नहीं सकता। भले ही तुम्हारी आंखें अभी ना देख पा रही हों, पर वह हर क्षण तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। हर विफलता तुम्हें सफलता की ओर धकेल रही है। हर बंद दरवाजा तुम्हारे लिए नया द्वार खोज रहा है। जब भीतर तूफान उठता है, वहीं तुम्हारे धैर्य का बीज अंकुरित होता है, जो उस समय भी स्थिर रह गया। जो गिरकर भी उठने की हिम्मत रखता है, वह नियति के सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंचता है। लोग सलाह देंगे, समझाएंगे, कभी उपहास करेंगे, क्यों नहीं बदलते तुम अपनी दिशा? पर याद रखो, तुम्हारा भाग्य किसी और की सोच से नहीं लिखा गया। वह तुम्हारी आत्मा की धुन पर नाचता है, और उस धुन को केवल तुम ही सुन सकते हो। जब पूरा संसार कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब तुम्हारे भीतर से एक सूक्ष्म आवाज उठती है, बस एक कदम और वही एक कदम नियति के द्वार खोल देता है। हर अवसर जो तुमसे छिन गया, वह वास्तव में एक परीक्षा थी, ये देखने की कि तुम कितने संयमी हो, कितने धैर्यवान हो और कितने सच्चे हो अपने मार्ग पर। भाग्य हमेशा उनका साथ देता है जो अंधकार में भी मुस्कुराना नहीं भूलते, जो जानते हैं यदि अभी कुछ खोया है तो भविष्य में कुछ बड़ा पाया जाएगा। यदि सब कुछ आसानी से मिल जाए तो पाने की खुशी खो जाती है, पर जो संघर्ष से मिलता है वह स्थायी बन जाता है। नियति भी उन्हीं को कुछ महान देती है जो हर कठिनाई में भी मुस्कुराकर कहते हैं, जो होगा अच्छा ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि सब कुछ बिखर गया है, कि जिन पर तुमने विश्वास किया वही दूर चले गए, पर स्मरण रखो, जो तुम्हारा है वह लौटेगा ही, और जो लौट कर न आए उसके लिए मौन ही अंतिम उत्तर है। कभी कभी कुछ रिश्ते सिर्फ आत्मा को शिक्षित करने आते हैं, वे हमें तोड़ने नहीं बल्कि भीतर से जगाने आते हैं। उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो, बस प्रणाम करो और विदा दो, क्योंकि हर व्यक्ति, हर घटना तुम्हारी आत्मा की यात्रा का एक अध्याय है। तुम्हारा मौन भी प्रार्थना है, यदि उसमें समर्पण है। भगवान शब्दों से नहीं, हृदय की पुकार से सुनते हैं। तुम्हारा एक अश्रु भी उनके चरणों तक पहुंचता है। इसीलिए जब आंसू बहाओ तो रोते हुए भी उन्हें स्मरण करो, क्योंकि वे तुम्हारे भीतर ही हैं।
वे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर की आवाज से उन्हें पुकारो। और जब तुम ऐसा करते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में झुक जाता है। जब तुम्हारा सबसे अपना तुम्हें नहीं समझता, तब जो पीड़ा उठती है वह केवल हृदय में नहीं, आत्मा में उतर जाती है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, समझे जाने की अपेक्षा ही दुख का कारण है। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। जो तुम्हें आत्मा से देखेगा वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। बाकी सब तुम्हारी परीक्षा है। कभी स्वीकृति की तलाश मत करो, क्योंकि जो सत्य है उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हर बार जब तुमने सोचा कि सब खत्म हो गया, तभी श्री कृष्ण ने तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय रचा, क्योंकि तुम पात्र हो और वे लेखक। कभी कभी दुखों की स्याही से सबसे सुंदर पंक्तियां लिखी जाती हैं। विश्वास रखो, अगर अभी अंधकार है तो अंत में प्रकाश ही आएगा, क्योंकि जहां समर्पण होता है वहां ईश्वर स्वयं कलम थाम लेते हैं। कभी जीवन इतना तोड़ देता है कि प्रार्थना भी रुक जाती है, शब्द समाप्त हो जाते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मौन भी मुझे सुनाई देता है। जब शब्द मर जाते हैं तब आत्मा बोलती है, और मैं वही सुनता हूं जो दुनिया कभी नहीं सुन पाती। कर्म का मार्ग कभी सरल नहीं होता, पर वही सत्य की राह है। कर्म करते रहो बिना अपेक्षा, बिना शिकायत, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, अपने पथ पर अडिग रहो। भले ही सारा संसार विरुद्ध क्यों ना हो, सत्य को भीड़ की आवश्यकता नहीं होती, उसे बस साहस चाहिए। तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। महाभारत में भी श्री कृष्ण अकेले थे, पर सत्य के साथ थे और अंत में वही जीते। जब अपने ही विरोध में खड़े हों, जब मित्र शत्रु से लगे, जब सब दिशा खो जाए, तब याद रखो, ईश्वर की योजना तुम्हारे विचारों से कहीं बड़ी है। जो मनुष्य संदेह में जीता है वह न इस लोक में सुखी होता है न परलोक में। सदा संदेह करने वाला व्यक्ति अपने ही विश्वास को खो देता है। खुशी पाने के लिए भरोसा करना आवश्यक है, पहले स्वयं पर, फिर उस अदृश्य शक्ति पर जो तुम्हारा मार्ग रच रही है। कभी कभी इंसान के भीतर का तूफान बाहर की आंधियों से भी ज्यादा खतरनाक होता है। बाहर की दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन भीतर के शोर को शांत करना कठिन है। अंदर जो हलचल मचती है वही मनुष्य को सबसे ज्यादा थका देती है। तकलीफ अकेलेपन से नहीं, उस शोर से है जो भीतर उठता है। जहां सवाल तो बहुत हैं, पर उत्तर मौन में छिपे रहते हैं। जो स्वयं से प्रसन्न रहना सीख गया, उसके लिए अपमान भी निष्प्रभावी हो जाता है। अपमान तभी असर करता है जब हम उसे अपने आत्मसम्मान से बड़ा मान लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन पर विजय पा लेता है उसे संसार का कोई अपमान तोड़ नहीं सकता। आज का द्वार दीवारों का है। हर कोई चाहता है कि तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। हमने रिश्तों की ऊंचाई नहीं, दीवारों की ऊंचाई मापनी शुरू कर दी है। हम जुड़ने नहीं, बस ऊंचा दिखने में लगे हैं, और यही हमारी दूरी का कारण बनता जा रहा है। आंधियों ने कोशिश तो बहुत की थी, पर बच गए वही पेड़ जिनमें झुकने का हुनर था, क्योंकि लचक में ही जीवन का अस्तित्व बसता है। जहां कठोरता होती है वहां टूटना निश्चित है। जो झुकना सीख गया वही टिकना भी जान गया। कभी एक मिनट सोचकर लिया गया निर्णय पूरी जिंदगी का रुख बदल देता है। जिंदगी एक पल में नहीं बदलती, पर एक पल का विचार सब कुछ बदल सकता है। बदलाव हमेशा छोटे फैसलों से शुरू होता है, जिनका प्रभाव पूरे जीवन पर पड़ता है। किरदार की बात की जाए तो कद से नहीं, कर्म से इंसान की पहचान होती है, वरना साया भी इंसान से बड़ा होता है। ऊंचाई नहीं, गहराई मायने रखती है, क्योंकि गहराई से ही आत्मा का मूल्य तय होता है। बुराई को देखना और अनदेखा करना दोनों ही अपराध है। जो चुप रहता है वह भी कहीं ना कहीं उस बुराई का भागीदार होता है। रावण को ज्ञान का अहंकार था, पर श्री राम को अहंकार का ज्ञान था। अहंकार ज्ञान को ढक देता है, जबकि ज्ञान अहंकार को मिटा देता है। मन वही सोचता है जो उसे बार बार सुनाया जाता है, इसलिए उसे सदैव अच्छे विचारों से भरिए। सकारात्मक सोच से ही आत्मा का प्रकाश जगता है। जहां विचार निर्मल होते हैं वहीं जीवन में शांति और संतुलन आता है। कभी रुक कर देखो अपने ही प्रतिबिंब में। क्या तुम्हारे निर्णय सही थे? क्या तुम्हारी दिशा स्पष्ट थी? कभी गौर तो कर, ए इंसान, अपनी ही गलतियों पर तेरी नजर झुक जाएगी, क्योंकि दूसरों की कमियां गिनना आसान है,
पर स्वयं से सामना करना सबसे कठिन। मरम्मत चल रही है। आजकल जिंदगी की साहब कुछ जख्म बाहर से दिखते हैं, कुछ भीतर ही भीतर रिसाते हैं। रिश्ते भी अब घावों की तरह हो गए हैं, कुछ दिखाई देते हैं, कुछ छिपे रहते हैं। पर याद रखो, हर टूटन किसी नई शुरुआत की भूमिका होती है। दबाओगे तो और उठेगा, जितना रोकोगे उतनी ही शक्ति से जागेगा, क्योंकि सच्ची आत्मा को कोई दबा नहीं सकता। गली के कुत्ते और वे मर्द एक जैसे हैं जिनके डर से कोई स्त्री अपना रास्ता बदल दे। जंगलों में ही नहीं, इंसानों के बीच भी भेड़िए रहते हैं, पर वही समाज बदलता है जो इन भेड़ियों के बीच दीपक बनकर खड़ा रहता है। बचपन की मासूमियत सबसे कीमती पूंजी है। हम जल्दी बड़े होना चाहते थे, अब समझ आया टूटे खिलौने और अधूरा होमवर्क, टूटे दिल और अधूरे सपनों से बेहतर थे वो सरलता, वो निश्चल हंसी, वही असली सुख था जो अब खोजने पर भी नहीं मिलता। बेहतरीन नजर वही है जो अपनी कमियां देख सके। आत्मचिंतन ही सुधार की पहली सीढ़ी है। जो अपने दोष पहचान लेता है वह दुनिया के दोषों से ऊपर उठ जाता है। सुधार भीतर से शुरू होता है, बाहर का परिवर्तन तो केवल प्रतिबिंब है। याद रखो, दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं होता। जो कुछ मुफ्त दिखता है उसकी कीमत बस थोड़ी देर से सामने आती है। कभी कभी सबसे कीमती चीजें सबसे बड़ी कीमत मांगती हैं। समय और अनुभव, यही दो चीजें हैं जो सबसे महंगे सबक सिखाती हैं। कभी कभी लगता है जिंदगी तो हल्की सी है, पर बोझ हम खुद भारी बना लेते हैं। हम जितना सादगी से जीना चाहें उतनी ही उलझने सिर पर लाद लेते हैं। अक्सर जो चीजें हमें चाहिए भी नहीं होती, उन्हीं को पाने की होड़ हमें थका देती है। जीवन का असली सुकून संग्रह में नहीं, त्याग में है। पैसा वो देगा जो नसीब में लिखा है, पर मेहनत वो देगी जो तुम्हें बनना है। नसीब इंतजार करता है, पर मेहनत रास्ता बनाती है। कभी सिर्फ भाग्य पर भरोसा मत करना, क्योंकि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म का मूल्य जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि नसीब नहीं, नियत जीवन तय करती है। धन से सुख सुविधा खरीदी जा सकती है, पर सुकून केवल अच्छे कर्मों से मिलता है। सुकून बाहर की चीजों में नहीं, भीतर की शांति में बसता है। बाहर का संसार शोर करता है, भीतर का मौन सिखाता है। जो भीतर शांत है वही बाहर उज्जवल है। घमंड एक शराब है, जो पीता है वही नहीं जानता कि नशा उसे चढ़ चुका है। बाकी सब पहचान लेते हैं। अहंकार इंसान को उसकी गलती सबसे आखिर में दिखाता है। जो समय रहते झुक जाता है वही गिरने से बच जाता है। रोना उसी के सामने जो आंसुओं का अर्थ समझे। हर कंधा सिर रखने के लिए नहीं होता, कुछ कंधे बस तमाशा देखने आते हैं। दुआ वही सच्ची है जो दिल से निकले, वरना शब्द भी कभी कभी नकली मुस्कान जैसे लगते हैं। मजबूरी में दी गई दुआ केवल शब्द होती है, एहसास नहीं। खुश रहा करो यार, क्योंकि आधी बीमारियां तो मुस्कान से ही भाग जाती हैं। हंसी कोई छोटी बात नहीं, यह आत्मा की सबसे गहरी औषधि है। बस इसे हल्के में मत लेना। यह वह अमृत है जो दिल को फिर से जिंदा करता है। जो फैसले कठिन लगते हैं वही जिंदगी के सबसे खूबसूरत मोड़ लेकर आते हैं। आसान रास्ते हमें आराम देते हैं, पर कठिन रास्ते हमें अनुभव देते हैं, और अनुभव ही असली शिक्षक है। पैसा कहता है कुछ करके दिखा, मैं आऊंगा। इंसान कहता है तू आजा, मैं कुछ करूंगा। जीवन इसी बहाने में बीत जाता है। सफलता की कुंजी यही है, मेहनत पहले, इनाम बाद में। क्योंकि इनाम तभी आता है जब कर्म अपने पूर्ण स्वरूप में होता है। दिल से बात ना करने वालों से दिल की बात कभी मत करना। हर इंसान सच्चे एहसासों को नहीं समझता। कुछ केवल शब्द सुनते हैं पर एहसास नहीं महसूस करते। जब इंसान अपनी गलती पर वकील और दूसरों की गलती पर जज बन जाता है तो रिश्ते फासलों में बदल जाते हैं। न्याय का तराजू जब एक तरफ झुकता है तो विश्वास की नींव हिल जाती है। शिकायत करना आसान है, पर समझना सबसे कठिन कला है। जो रिश्तों का अर्थ नहीं समझते वे शब्दों का मोल कैसे जानेंगे। शब्द तभी अर्थपूर्ण होते हैं जब सुनने वाला उन्हें अपने दिल से सुनता है। कुछ लोग तब तक तुम्हें पसंद करते हैं जब तक तुम उनकी सोच से सहमत रहते हो। जैसे ही तुम अपनी राह चुनते हो वही लोग तुम्हारे विरोधी बन जाते हैं। पर याद रखो, जो अपने रास्ते पर चलता है वही इतिहास लिखता है। रिश्ते निभाने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि दिमाग जोड़ने के बजाय अक्सर तोड़ने का काम करता है। जहां दिल सच्चा होता है
वहीं से सच्चे रिश्ते जन्म लेते हैं। अकेलापन एक शिक्षक है। वो बहुत कुछ सिखा देता है और बहुत कुछ भुला भी देता है। जो चीज सबसे ज्यादा तकलीफ देती है वही हमें सबसे मजबूत भी बनाती है। हर गिरावट एक संदेश है, अब और मजबूत बनो। व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत उसकी तिजोरी। दौलत तो समय के साथ बदल जाती है, पर संस्कार और इंसानियत सदियों तक अमर रहते हैं। अगर किसी बच्चे को उपहार न दो तो वह थोड़ी देर रोएगा, पर अगर संस्कार न दो तो वो जीवन भर रोएगा। क्योंकि असली विरासत धन नहीं, अच्छे संस्कार हैं। हल्की सी जिंदगानी का बोझ भी अक्सर भारी लगने लगता है। हम जितना हल्का जीना चाहें उतने ही बोझ अपने सिर पर लाद लेते हैं। अनचाही अपेक्षाएं, दिखावा और दूसरों की उम्मीदें पैसा वही देगा जो नसीब में लिखा है, पर मेहनत वह देगी जो तुम्हें बनना है। नसीब इंतजार करता है, मेहनत रास्ता बनाती है। हमारा चैनल टी सब्सक्राइब करो। प्रेरक लाइन, मेहनत का हर बूंद नसीब की राह पर एक नया पुल बनाती है। धन से सुख सुविधा मिलती है, पर सुकून भीतर की शांति से ही आता है, अच्छे कर्मों से। सुकून बाहर नहीं, भीतर में बोया जाता है। घमंड शराब की तरह है, पीने वाला खुद को न देख पाता, आसपास वाले पहले पहचान लेते हैं। अहंकार हमें आखिर में ही हमारी गलती दिखाता है। रोना उसी के सामने करो जो आंसुओं का अर्थ समझे। हर कंधा सिर रखने के लिए नहीं होता, कुछ तो तमाशा देखने आते हैं। दुआ वही असर करती है जो दिल से निकले। मजबूरी में कही दुआ अक्सर शब्द से ज्यादा नहीं। हंसी दवा, खुश रहो। आधी बीमारियां हंसी से ही उड़ जाती है। हंसी को मुफ्त समझकर अनदेखा मत करो। यह सबसे सस्ती और गहरी चिकित्सा है। कठिन फैसले अक्सर जीवन के सबसे बेहतर फैसले होते हैं। जो आसान दिखें वो अक्सर सतही होता है। कठिन रास्ता गहरा बनाता है। पैसा कहता है तू कुछ करके दिखा, इंसान कहता है पैसा आओ तो असल क्रम मेहनत। पहले इनाम, बाद में नियत और भाव। जो दिल से नहीं बोलते उनसे दिल की बात मत कहो। सच्चे एहसास हर किसी को समझ में नहीं आते। जब कोई अपनी गलती पर वकील बन जाए और दूसरों की गलती पर जज, तो फैसले नहीं फासले बनते हैं। न्याय का तराजू टेढ़ा हो तो रिश्ते टूटते हैं। शिकायतें करना आसान है, समझना कठिन। कुछ लोग तुम्हें तब तक पसंद करेंगे जब तक तुम उनकी सोच से मेल खाते हो। जैसे ही अपनी राह चुनोगे वही लोग तुम्हें गलत साबित करने लगेंगे। रिश्ते निभाने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, दिमाग नहीं। दिमाग जोड़ने की बजाय अक्सर तोड़ देता है। गरीब वह नहीं जो झोपड़ी में रहता है, गरीब वह जो अपनी दौलत का घमंड झोपड़ी वालों को दिखाता है। क्योंकि असली गरीबी जेब में नहीं, दिल में होती है। जीवन की किताब पर नया कवर चढ़ाने से पहले उसके बिखरे पन्नों को प्यार से जोड़ो, क्योंकि नई शुरुआत का अर्थ तभी बनता है जब पुरानी गलतियों से सबक लिया जाए। अच्छी यादों का आचार डालो, बीती बातों की चटनी बनाओ, क्योंकि जीवन का असली स्वाद यादों में छिपा होता है। रिश्तों की डोर कमजोर तब होती है जब इंसान सवालों के उत्तर खुद गढ़ने लगता है, क्योंकि रिश्ते संवाद से बनते हैं और गलत फहमियों से बिखर जाते हैं। लोगों के बीच वैसे रहो जैसे दांतों के बीच जीभ टच में सबके रहो, पर किसी के नीचे मत दबो। झुकना सुंदर है मगर टूटना नहीं। व्यस्त रहना काफी नहीं, सवाल यह है किस दिशा में व्यस्त हो, क्योंकि दिशा के बिना मेहनत बस थकान बन जाती है। अच्छे शब्द दवाइयों की तरह होते हैं, उन्हें सही समय पर बोलो, क्योंकि कभी कभी एक सही शब्द किसी की पूरी जिंदगी बदल देता है। शब्दों को लौटाया नहीं जा सकता, मगर उनका असर जीवन भर रहता है। जो तुम्हें बार बार बदलना चाहता है, समझो वो तुम्हें अपने लाभ के अनुसार ढालना चाहता है, तुम्हारे हित में नहीं। सच्चा रिश्ता वही है जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप में स्वीकार करे, बिना किसी शर्त, बिना किसी मुखौटे के। सत्य और सब्र की जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन उनके फल सबसे मीठे होते हैं। जो सत्य पर चलता है वही अंत में सुकून पाता है। कठिनाइयों में संयम ही वह दीपक है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। जिन्हें वक्त ने बदल दिया वे कभी सच्चे नहीं थे, क्योंकि जो सच्चे होते हैं वे हालात के साथ नहीं, तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। हे प्रिय आत्मा, चिंता मत कर। यह संसार बस माया का जाल है, जहां सुख और दुख आते जाते हैं, जैसे दिन के बाद रात आती है। जो भीतर के दीपक को बुझने नहीं देता वही सच्चा योद्धा है। अपने दुखों से मत भाग,
उन्हें अपना गुरु बना, क्योंकि हर पीड़ा तुझे तेरी असली शक्ति से मिलवाती है। अकेले चलना सीख, क्योंकि जब तू खुद का सहारा बनता है तब पूरा ब्रह्मांड तेरा साथी बन जाता है। तू शक्ति है, तू साहस है, तू ही अपनी विजय का मार्ग है। अब उठ, अपने हृदय की गहराइयों में सोई हुई शक्ति को पहचान और मुस्कुराते हुए अपने दुखों से युद्ध कर। जो खो गया वह भी तेरा था, जो पाया है वह भी तेरा ही है। जीवन संग्राम है, साहस से लड़, विश्वास से जीत। जब तू अपने भय से बड़ा बन जाएगा तब कोई बाधा तुझे रोक नहीं सकेगी। अपने कर्म कर, फल की चिंता छोड़। जो निस्वार्थ चलता है उसके लिए स्वयं भगवान भी रास्ते बना देते हैं। जो दुखों से डर गया वह हार गया, जो दुखों से लड़ा वही भगवान का सच्चा वीर है। तेरी शक्ति तेरे भीतर है, तेरे आत्मबल से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। हार और जीत बाहर नहीं होती, वे तेरे मन में जन्म लेती हैं। जो मन से जीत गया वह जगत पर भी राज कर सकता है। संघर्ष से मत डर, क्योंकि संघर्ष ही सोने को कुंदन बनाता है। तू बस अडिग रह। जिस दिन तूने अपने डर पर मुस्कुरा दिया, समझ लेना जीत उसी क्षण तेरे चरणों में आ गिरी। दुनिया तुझे गिराने की कोशिश करेगी, पर तू अपने भीतर का दीपक जलाए रख, क्योंकि जब भीतर उजाला होता है तो अंधेरी राहें भी चमक उठती हैं। जो अकेले चलना सीखता है वही अपना कार्यवाह बनाता है। भीड़ से मत डर, अपनी चाल पर भरोसा रख। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जरा सोचो, कितनी अजीब बात है। हर कोई जिंदगी बनाने में इतना व्यस्त है कि जिंदगी जीना ही भूल गया है। कोई कड़ी धूप में इसलिए चलता है क्योंकि उसे यकीन है उसके पसीने से उसके घर में उजाले होंगे। औरत को इज्जत देना उसे खूबसूरत कहने से कहीं बेहतर है, क्योंकि सुंदरता मिट सकती है पर सम्मान कभी नहीं मिटता। कुछ लोग कहते हैं औरत का कोई घर नहीं होता, पर सच्चाई यह है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता। किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। कांटों से मिला घाव तो भर जाता है, पर लफ्जों से दिया गया घाव जिंदगी भर चुभता है। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते कर लो, वरना सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना व्यर्थ है। कुछ लोग इतने मीठे बोलते हैं कि झूठ भी सच्चा लगने लगता है, और कुछ सच्चे लोग इतने कड़वे होते हैं कि सच भी कसैला लगता है। हर किसी को ओढ़नी है मिट्टी की चादर। एक दिन कोई दिया ऐसा नहीं जिस पर हवा की नजर ना हो। फिर क्यों घमंड? ऊपर वाले को धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें किसी के लिए काम आने लायक बनाया। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड नहीं, कृतज्ञता रखो, क्योंकि सेवा का अवसर भी ईश्वर का आशीर्वाद होता है।